इस आधार पर ये कहा कि लोग अपने आप आए। लेकिन आपके पास इसका कोई डेटा है? डेटा नहीं है, पर अभय जी बाकायदा सवाल पूछे हैं आपके सामने। निर्माण का एक आपके सामने ये सवाल पूछा गया है अभय जी। मीडिया कम से कम इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। अभय जी, मीडिया पार्टी के एजेंट नहीं है। नहीं है, कोई पार्टी के एजेंट नहीं। क्या इस देश की मीडिया वाकई गोदी मीडिया में तब्दील हो चुकी है, बदल चुकी है? और क्या इस देश का चुनाव आयोग नींद के आगोश में सो रहा है? वो हाथ पर हाथ लिए बैठा है? वो तमाम चीजें मैं आपको दिखाऊंगा जो आज आपको आपकी आंखें खोलने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अफजल आलम और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। आज एक तस्वीर आई है गुजरात से जो हैरान करने वाली है कि कैसे चुनाव के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। हालांकि वो उनका दावा है कि मैं मतदान करने जा रहा हूं और 3 किलोमीटर की दूरी वो जो फासला था मतदान केंद्र का उनके घर से, वो 2.5 घंटे में कवर करते हैं और दोनों हाथ को लहराते हुए हिलाते हुए चुनाव के दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हुए, आचार संहिता का पूरी तरह से मौखौल उड़ाते हुए वो क्या कर रहे हैं? मतदान करने जा रहे हैं, वोटिंग करने। हमारे देश की जो मीडिया है ना, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बवाई में क्या कर रहा है? पूरे कसीदे गा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा 27 सालों के बाद अब भी बरकरार है और कैसे नरेंद्र मोदी की एक निगाह देखने के लिए जो जनता है वो टूट पड़ी है। हालांकि ये जनता नहीं है बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता है और ये इवेंट मैनेजमेंट कह सकते हैं इसको, कि कैसे इवेंट बना दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उस स्कूल में मौजूद है जहां 2014 में, 2017 में, 2012 में उन्होंने वोट डाला था। सबका उन्होंने अभिवादन किया और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभय जी, इन तस्वीरों को देखकर मन में क्या विचार आपके? सोचिए, एक देश के सबसे उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस तरह से खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाए और हमारे देश का चुनाव आयोग नींद के आगोश में सोया रहे, क्या ये इस देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ है या खत्म हुआ है? ये सवाल है दोस्तों। और साथ ही जिस मीडिया को इस पर सवाल पूछना था, जिस मीडिया को इस पर चुनाव आयोग से करारा जवाब मांगना था और जिस मीडिया को बीजेपी के प्रवक्ताओं से, बीजेपी के नेताओं से पूछना था कि मोदी जी ये क्या कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? वो प्रधानमंत्री है, प्रचार मंत्री है। चुनाव के दिन भी वो कोई मौका और नहीं छोड़ रहे हैं कि इस तरह से जनता को मतलब जो है वो प्रचार के माध्यम से संबोधित कर सके। हाथ लहराते हुए दोनों तरफ से कैमरा ऑन है, यहां तक कि जब वोटिंग करने गए वो वोट में भी जब वोट डाले वहां पर भी कैमरे की निगाहें, उनकी जो निगाहें हैं वो कैमरे की ओर है। ये क्या चल रहा है इस देश में? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए बने हैं कि दिन रात वो चुनाव में पड़े रहें और देश की जनता जो है दूसरी तरफ मरती रहे? कोई ख्याल कुछ भी नहीं और एक तरफ एकदम वो चुनाव को इवेंट बना देते हैं। वो पूरी तरह से जो मतदान देने जा रहे हैं, वोटिंग करने जा रहे हैं, उसमें भी किस तरह से वो मौखौल उड़ा रहे हैं, वो देश देख रहा है। और हमारे देश की तमाम जो संस्थाएं हैं वो सोई हुई है और मीडिया तो तारीफे के पुल बांध रहा है। अगर यही काम, अगर तसव्वुर कीजिए, अगर यही काम राहुल गांधी कर देते, कांग्रेस की कोई और नेता कर देते या फिर उसके बाद किसी और विपक्ष के पार्टी के नेता कर देते, तो सोचिए क्या हो रहा होता। किस तरह से रूबिका लियाकत हुंकार भर रही होती, अंजना ओम कश्यप हल्ला बोल रही होती, अमित देवगन आर पार कर रहा होता और अमन चोपड़ा क्या कर रहे होते? ताल ठोक रहे होते। और इस तरह से हमारे देश की मीडिया दोगलेपन पर उतर आई है। मैं चाहूंगा रूबिका लियाकत को एक प्रोफेसर अवैध दुबे ने किस तरह का जवाब दिया है कि इस देश की मीडिया का काम पक्षकार नहीं बनना है बल्कि उनसे सवाल पूछना। वो जरा वीडियो कि 6-6, 7-7 लोग आते हैं, वो एक तरह की ड्रेस पहने हुए हैं, एक तरह के पटके डाले हुए हैं। चलिए 6-6, 7-7 लोग माने जा सकते हैं। कैसे? आपने किस आधार पर ये कहा कि लोग अपने आप आए हैं? लेकिन आपके पास इसका कोई डेटा है? डेटा नहीं है, पर अभय जी बाकायदा सवाल पूछे हैं आपके सामने। निर्माण का एक आपके सामने ये सवाल पूछा गया है अभय जी। मीडिया कम से कम इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। अभय जी, मीडिया पार्टी का एजेंट नहीं है। नहीं है, कोई पार्टी। तो खुलेआम
दिन दहाड़े किस तरह से इस देश में क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री लेवल पर का व्यक्ति कैसे कानून का मजाक बना रहा है, कानून का मौका उड़ा रहा है, वो आप देख रहे हैं। चुनाव आयोग कितना लाचार, बेबस और मजबूर नजर आ रहा है कि वो हाथ पर हाथ दिए बैठा है। तो वहीं पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने पूछा है कि क्या चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करेगा। हम कब तक लिखते रहे, कब तक बोलते रहे और कब तक उनसे सवाल पूछते रहे, वो भी जरा सुनिए। आज गुजरात में दूसरा और अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है। एक तरफ वोट पड़ रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपना रोड शो अहमदाबाद में कर रहे हैं। जा रहे हैं वोट देने, लेकिन 2.5 घंटे का रोड शो, और उस रोड शो को तमाम चैनल्स लाइव दिखा रहे हैं। क्या ये विज्ञापन की श्रेणी में नहीं आता? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? चुनाव आयोग को हम लगातार कई मुद्दों पर आगाह करते आए हैं, चिट्ठी पत्री करते आए हैं। चुनाव आयोग चुप है। 25 तारीख को हमने बच्चों का दुरुपयोग प्रचार में करने पर चुनाव आयोग को एक ज्ञापन दिया। आज तक चुप्पी है। न भारतीय जनता पार्टी को किसी नोटिस की खबर है, न हमें कुछ जवाब आया कि क्या कार्रवाई चुनाव आयोग ने की है। तो जिस तरह से कल हमारा एक कैंडिडेट, दाता का आदिवासी कैंडिडेट कांति भाई खराड़ी, उस पर जानलेवा हमला हुआ, वो 3-4 घंटे जंगलों में छिपा रहा, फिर उसको हमने बचाया रात को। चुनाव आयोग एकदम चुप। जहां नशाबंदी है उस राज्य में धड़ल्ले से शराब भारतीय जनता पार्टी बांट रही है। चुनाव आयोग को सारे वीडियोस मुहैया करवाए थे हमने, लेकिन चुनाव आयोग चुप है। तो जिस तरह से चुनाव आयोग को चुप करा दिया गया है, लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। हम जो भी कानूनी पहलू है उस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे इस तरह के विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए या उसको विज्ञापन की श्रेणी में लाया जाए। प्रधानमंत्री का जो रोड शो चल, तो गोदी मीडिया, जी हाँ, हमारे देश की गोदी मीडिया, जिसे मोदी मीडिया भी आप बोल सकते हैं, आप खुलेआम बोल सकते हैं मोदी मीडिया, क्योंकि आप देश में मीडिया जो हम कहते हैं ना मेन स्ट्रीम मीडिया, वो मीडिया मोदी मीडिया में पूरी तरह से तब्दील हो चुका है, बदल चुका है। कि सोचिए ना कि आज जब चुनाव चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने नाम दिया था मोदी कोड ऑफ कंडक्ट, बंगाल चुनाव के दौरान सही में वो साबित हो रहा है कि चुनाव आयोग कैसे एक तरफा और कैसे एक पक्ष होकर के काम कर रहा है बीजेपी के लिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा था कि चुनाव आयुक्त इतना सशक्त और इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई करना पड़े तो उन्हें करना चाहिए। लेकिन क्या इस देश का चुनाव आयोग इतना सशक्त, इतना मजबूत नजर आ रहा है? क्योंकि वो किनकी कृपा पे बने हैं चुनाव आयुक्त, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन क्या इस तरह से देश का और लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है और इस तरह से कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप जरूर हमें बताएं। और आपसे अपील है दोस्तों कि आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे कि हमारे देश की मीडिया क्या कर रही है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है और इस देश में प्रधानमंत्री कैसे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कैसे लोकतंत्र का मौका उड़ा रहे हैं, वो भी आप दुनिया तक पहुंचाए। और आपसे अपील मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्वतंत्र समाज स्वतंत्र और निष्पक्ष खबरों पर ही टिका होता है, निष्पक्ष सूचनाओं पर ही टिका होता है। लेकिन आज जिस गोदी मीडिया को आप देखते हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का बनाकर छोड़ता है, गुमराह करता है। तो आपसे अपील है दोस्तों कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप तक स्वतंत्र और निष्पक्ष खबरें पहुंचे, सूचना पहुंचे, तो आप स्वतंत्र पत्रकार को भी सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हेल्प कीजिए। आप हमें मजबूत तभी कर सकते हैं जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।